आज हम चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 3, गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन फ्रॉम द बुक टी.एस. गरेवाल। तो गुडविल होता क्या है? सबसे पहले गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होता है। अगर मैं आसान भाषा में बात करूं तो ये दिखाई नहीं देता। गुडविल का मतलब होता है बिजनेस की रेपुटेशन। रेपुटेशन इज्जत होती है ये बिज़नेस की। जब हम कोई बिज़नेस खरीद लेते हैं, बिज़नेस को परचेज़ कर लेते हैं, तो उस बिज़नेस की जो गुडविल है वो भी हमारे साथ आ जाती है। तो उसी गुडविल की वैल्यू को हम इस सारे चैप्टर में फाइंड करेंगे। तो आज हम सीखेंगे बेसिकली इसमें 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है, और कैपिटलाइजेशन मेथड में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम इसका फाइंड करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एवरेज प्रॉफिट मेथड के साथ गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 4 ईयर एंडिंग 31 मार्च वर 2019 को फर्म को 12,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 2020 को 18,000 का प्रॉफिट हुआ, 2021 को 16,000 का और 2022 को 14,000 का प्रॉफिट हुआ। इसमें पॉइंट की बात ये है कि गुडविल की जो वैल्यू है वो 3 ईयर्स परचेज दी हुई है। तो चलिए इसे फाइंड करते हैं। 2019 को प्रॉफिट हुआ 12,000 का, और 2020, 2021, 2022, 20 को प्रॉफिट हुआ 18,000 का, नेक्स्ट हुआ 16,000 और 14,000। इनका हमें टोटल कर लेना है। टोटल करने के बाद हमारा आंसर आएगा 60,000। अभी हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? बहुत ही इजी है एवरेज प्रॉफिट को फाइंड करना। एवरेज प्रॉफिट ये वाली जो अमाउंट है हमारे पास, इसको यहाँ पर जो टोटल है, टोटल अमाउंट यहाँ पर, और ये कितने ईयर्स हैं? 1 2 3 4 ईयर्स हैं। तो हमें 4 के साथ डिवाइड कर देना है। 4 के साथ डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 15,000। अभी 15,000 आ गया, यही हमारा एवरेज प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट को फाइंड करना बहुत आसान है। अभी हमें गुडविल फाइंड करनी है। गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना आया हमारे पास? 15,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑलवेज क्वेश्चन में दिए ही होते हैं, ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होता है नंबर ऑफ परचेज। यहाँ पर उन्होंने 3 ईयर्स परचेज दिया हुआ है, तो ऐसे ही हम 3 ईयर्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 45,000। तो यही है हमारा आंसर। गुडविल चैप्टर बहुत इजी है, बस आपको फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे। फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में आपसे 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट में गुडविल को कैसे फाइंड करते हैं। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कर लेना, क्योंकि अगर आपको ये फॉर्मूलाज याद हो गए तो चैप्टर सारा आप अपने आप ही कर लेंगे। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट में गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होता है। एवरेज प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ ईयर्स। सुपर प्रॉफिट में गुडविल को सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। पहले यहाँ पर हमने गुडविल फाइंड करने के लिए यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट लगाया था, बस अभी हमने यहाँ पर
चेंज करके सुपर प्रॉफिट के मेथड में सुपर प्रॉफिट लगा देना है। तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, और कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड करने के लिए एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। और नेक्स्ट है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट की गुडविल वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, और वेटेड को फाइंड करने के लिए सम ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई वेट अपॉन सम ऑफ वेट्स। जैसे कि क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट्स दिए हैं, वेट्स भी दिए हैं, तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट और वेट को दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। प्रॉफिट और वेट को इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 2 को 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 20,000, और 1 को 20,000 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 20,000, और 2 को 40,000 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 80,000 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट के सम्स सॉल्व करने हैं। और नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन मेथड। गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटलाइजेशन वैल्यू को फाइंड करने के लिए एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन NRR। NRR का मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और AP का मतलब एवरेज प्रॉफिट। और नेट एसेट को फाइंड करने के लिए एसेट माइनस लाइबिलिटीज़। लास्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसका सिर्फ गुडविल ही है। गुडविल को फाइंड करने के लिए सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और एक और पॉइंट की बात, जब भी बिजनेस में कोई अब नॉर्मल लॉस हो रहा है, अब नॉर्मल लॉस का मतलब जैसे बिजनेस में चोरी हो गई या फिर आग लग गई, तो उसकी वजह से लॉस हो रहा है, तो हमें हमेशा उसको प्लस करना है, हमें उसको हमेशा प्लस कर देना है। और अगर अब नॉर्मल गेन हो रहा है तो उसको माइनस कर देना है। अब नॉर्मल लॉस हुआ तो प्लस, अब नॉर्मल गेन हुआ तो माइनस। बस यही थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।